ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी वो पर्व है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। आज़ादी को पाने के लिए अनगिनत साहसी लोगों ने अपना योगदान दिया है। हम हमारे देश के कई वीर सेनानियों को जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे कई गुमनाम नायक भी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई या पहले पृष्ठ पर नहीं आ पाई। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे ही 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
आता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शोचे जी और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। नमस्कार उज्जैन, रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के संयुक्त प्रयास से आज हम हमारे उन क्रांतिकारी जिनको हम 75 वर्ष की आज़ादी के महोत्सव में याद कर रहे हैं, उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों की इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम जानते हैं कि इतिहास का स्वयं का विशेष प्रभाव सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, ऐसा नहीं है। कभी इतिहास के काल में अनेक अपेक्षित और अकाल्पनिक घटनाएं हो जाती हैं। अंग्रेजों ने जिस दिन भारत के एक छोटे भूभाग पर अपना राज्य प्रतिस्थापित किया, मानो उसी दिन से भारतीयों ने उनको भगाने के प्रयास प्रारंभ किए। अंग्रेजों को भगाने के मंसूबे तो संवेदनशील भारतीय कर ही रहा था और अपने भूभाग के कुछ लोग सक्रिय भी हो जाते थे, परंतु संपूर्ण भारत से अंग्रेजों को भगाने का सूत्रबद्ध, योजनाबद्ध और अनुशासनबद्ध और संगठित रूप से प्रयास नहीं हुआ था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर का उद्घोष और प्रयास संपूर्ण भारत में सूचनाबद्ध और योजनाबद्ध, अनुशासनबद्ध और संगठित रूप से प्रथम बार हुआ। हमारे समाज की अवस्था जो दयनीय थी, उसको संगठित एवं अनुशासनबद्ध जीवन जीने का अभ्यास नहीं छूट रहा था और आत्मस्फूर्ति के कारण उस प्रकार के सामाजिक जीवन जीने का मानस भी नहीं रहा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी उस समय के भारत के मुट्ठी भर नेतृत्व ने साधकों के अभाव में समाज को जगाकर, संगठित कर और उद्युक्त धैर्य दिया और समाज के कार्य कर दिया। वह सचमुच अलौकिक था और आश्चर्यचकित कर देने वाला था। यह ऐसा स्वतंत्रता समर था जो हर दृष्टि से, उसकी व्यापकता, योजनात्मकता और दत्व की दृष्टि से भविष्य के नेता भी इस सबको आदर्श मानते हैं। लाला हरदयाल, भगत सिंह से लेकर आज़ाद हिंद सेना के सामान्य सिपाही तक सबके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर द्वारा लिखित 1857 की भारतीय स्वतंत्रता समर की पुस्तक में जो वर्णन हम सबको आज याद दिला रहा है कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों की भूमिका रही, वह किसी से भूली नहीं जा सकती। स्वतंत्रता समर का यह प्रयास, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह नहीं अपितु राष्ट्र के लिए लड़ा गया युद्ध था, तथ्य यह भी उभर कर सामने आया कि इस युद्ध में जनजाति समाज का सहयोग बहुत बड़ा था। इसको देखते हुए जनजाति समाज के योगदान का जितना उल्लेख होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। उसके महत्व को आज हम सभी लोग याद कर रहे हैं। इसी कमी की पूर्ति होना चाहिए। हम जानते हैं कि जैसे निर्मल शहर अलीदाबाद के वीर रामाजी गौड़, जो सामान्य और छोटे गांव के वनवासी थे, उस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए 1 वर्ष तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की जनजातियां सतत 4-5 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करती रही, लेकिन यह सब हमें भुला दिया गया।
अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही थी। 1857 के समर से लेकर 1947 के स्वाधीनता मिलने तक असंख्य रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस देशभक्ति का परिचय देने के लिए हम लोगों को हमारे जो वीर सावरकर जी की जो पंक्तियां थी उनको याद करना चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वाधीनता मिलने तक गिरिवनों के असंख्य क्रांतिकारियों ने स्वाधीनता के लिए यज्ञ में अपनी प्राहुति दी। उनमें से प्रमुख हैं शौर्यता के प्रतीक शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, गढ़पुरवा की वीरांगना रानी फूर कंवर बाई, ख्वाजा नायक, इन्हीं के साथ जिन्होंने बलिदान दिए श्री रमण सिंह सतना से, श्री भीमा नायक जी निमाड़ से, श्री सूरज प्रसाद जी विझोगर से, श्री महार सिंह जी महुआ से, कोरा पाटन जी रघुनाथ सिंह जी मंडलोई निमाड़ से, रानी अवंतीबाई रामगढ़ से और वीरा डेनर शाह आदि। आज रेडियो दस्तक के माध्यम से हम उन सभी जनजाति समाज के वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। You're listening to your own radio station, Radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक की इस अनोखी पहल आज़ादी के गुमनाम नायकों की जानने, उनके बारे में सुनने की इस पहल में मैं प्रकृति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम किसी भी आज़ाद उस गुमनाम नायक के बारे में सुने, एक शेर है जो मेरे मन में कई दिनों से घूम रहा है। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद जैसी हस्ती हो, उधम सा उधम दिल बिस्मिल हो, मंगल पांडे सा ताव मिले। हे ईश्वर, जन्म अगर दोबारा मिले तो सिर्फ भारत माता की ही छांव मिले, सिर्फ भारत माता की ही छांव मिले। यही जज्बा रहा होगा हर उस आजादी के लिए दीवानी उस आत्मा के मन में, उस दिमाग में, उस मस्तिष्क में जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए, जो अपने देश के लिए शहीद हुए। वीरता की इस गाथा की आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं हम कोंकण क्षेत्र से। कोंकण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसे राज्य गोवा में शूरवीरों की कमी नहीं रही। उनमें से ही एक के बारे में आज हम जानने की पहल करते हैं। आज के हमारे पहले नायक हैं गोवा के टी.बी. कुन्हा, त्रियास्को डी ब्रैंका कुन्हा, जिनका जन्म 1851 में हुआ। साम्राज्यवाद विरोधी लीग के सदस्य थे। पेरिस के रोमन रोलैंड द्वारा स्थापित सूचना ब्यूरो के प्रथम सदस्य और सहयोगी भी रहे हैं। यह गौर करने की बात है कि गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना श्री कुन्हा ने ही 1928 में की थी। 1929 में ब्रिटिश चाय बागान मालिकों और उनके एजेंटों के खिलाफ इन्होंने अभियान की शुरुआत की और वहीं से छलावरण दास्तां को समाप्त किया। आज़ाद करवाया उन लोगों को जो वहाँ कम वेतन पर काम कर रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर उस नायक को गिरफ्तार किया जाता है। कुन्हा को भी कैद किया गया और वो भी पूरे 8 सालों के लिए। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी लेखक होने का भी खामियाजा वर्षों की कैद के रूप में भुगता। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कैद मिली भी तो इस भारत भूमि पर नहीं, पुर्तगाल की किसी जेल में 8 सालों तक बंद रहने के बाद जब उन्होंने अपने वतन लौटने का प्रयास किया तो उन्हें उसकी भी आज्ञा नहीं मिली। 1958 में कुन्हा का निधन हुआ। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में अभी आपने प्रकृति जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। तो आइए सुनते हैं बांसुरी वादन विपिन जी से।
आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा प्रकृति जी की आवाज में। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। गोवा के बाद आइए हम इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं महात्मा गांधी की जन्मभूमि की ओर। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के द्वारा आयोजित आजादी के गुमनाम नायकों की कड़ी में अगली हैं मृदुला साराभाई, अहमदाबाद से। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कुछ को शायद नहीं भी, कि मृदुला साराभाई हमारे परमाणु वैज्ञानिक श्री विक्रम साराभाई की बहन हैं। मृदुला साराभाई ने महिला सत्याग्रहियों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई ताकि वे अपना वेतन खुद अर्जित कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को सत्याग्रह की लड़ाई में शामिल करने के लिए इन्होंने एसोसिएशन फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स का गठन किया और उसकी प्रथम सचिव भी बनी। यह एसोसिएशन दैनिक जुलूस निकालते थे, शराब की दुकानों के सामने जहां महिलाएं जाने से भी हिचकती हैं वहां जाकर प्रदर्शन करते थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे और उन्हें देश में बने उत्पादों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते थे। मृदुला का साहस अहमदाबाद और मेरठ के सांप्रदायिक दंगों के समय परिलक्षित होता है। वे दंगाइयों को न सिर्फ शांत करा देती थी बल्कि तर्क वितर्क में भी उनसे जीत जाती थी। इसी बात की सराहना महात्मा गांधी ने भी की। उन्हें कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया। यही नहीं दोस्तों, मृदुला साराभाई ने बर्मा की पहली प्रधानमंत्री आंग सांग को भी हमारे देश में आमंत्रित किया था। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak. आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों की कहानी सुनी और इन कहानियों को सुनकर हमारे श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं की कुछ प्रतिक्रिया। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम कुसुम पंड्या है। मैंने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक को सुना। यह कार्यक्रम माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक 90.8 FM के संयोजन से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें उन नायकों के बारे में जानने को मिल रहा है जिनके बारे में हमें नहीं पता था। मैं इसके लिए रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम उन्नति है। मैंने रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक को सुना है। यह कार्यक्रम माधव साइंस कॉलेज और रेडियो दस्तक 90.8 FM के संयोजन से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और गर्व महसूस कर रही हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे देश में फिर से देशभक्ति की लहर जागृत हो रही है। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का शुरुआत की और हमें उन गुमनाम नायकों से अवगत कराया जिनके बारे में कई दफ़ा हमें नहीं पता चल पाया। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम उमा पांचाल है। मैं एक छात्रा हूँ। मैं रेडियो दस्तक 90.8 FM का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज़ादी के गुमनाम नायक के माध्यम से हमें उन वीर क्रांतिकारियों के जीवन से रूबरू करवाया जिन्हें हम आज से पहले नहीं जानते थे।
You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio दस्तक, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी आपने सुनी हमारे श्रोताओं की कुछ विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।